हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था मोशन इन वन डायमेंशन। आज हमारे मोशन इन वन डायमेंशन की सेकंड क्लास है। वैसे तो काइनेमेटिक्स की फोर्थ क्लास है, क्योंकि फर्स्ट टू क्लास में हमने देखा था जनरल जो सबके लिए था, 1D 2D 3D सबके लिए था। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था मोशन इन वन डायमेंशन। आज उसकी सेकेंड क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी की। कांस्टेंट वेलोसिटी कहें या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहें, बात एक ही है, मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये बात हो चुकी है पहले हो चुकी है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल जो होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमेशा होगा, ये चीज तो हमेशा होगी, हमेशा, चाहे वेलोसिटी कांस्टेंट हो, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, चाहे वेलोसिटी वेरिएबल हो, चाहे एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, तो हमेशा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी। लेकिन ये भी हमने देखा था कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होती है। तो इसका मतलब कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो s अपॉन टी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कह सकते हैं। और यहां पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ली गई वो क्या ली गई? u। तो कोई बात नहीं, मैं v की जगह u कर दे रहा हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है, u कर दिया तो s इक्वल टू कितना हो गया? ut। तो वही लिखा है। तो आपको बस ये बात याद रखनी है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। सिंपल सा। कब? जब वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट। तो ये था हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को चेंज करना। एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को चेंज करना। अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी। देखो तुम, मान लो कि यहां पर t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या थी? u, और t टाइम बीतने के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई? v, और एक्सेलरेशन कितना? a। और ये एक्सेलरेशन a कैसा है? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहें या कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहें, बात एक ही है। तो t इक्वल 0 पर वेलोसिटी u है, t टाइम बाद वेलोसिटी क्या हो गई? v। और यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? s। और यहां से लेकर यहां तक का एक्सेलरेशन कितना? a। और वो एक्सेलरेशन a जो है वो क्या है? कांस्टेंट। तो यहां पर देखें हम लोग बात किसी करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, 9th वगैरह में पढ़ा होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस एटी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस एटी। सेकेंड क्या है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। u क्या है? t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी, जिसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। देखो क्या लिखा है? u इज द इनिशियल वेलोसिटी एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम इंटरवल। ठीक है। v क्या है? v क्या है? फाइनल वेलोसिटी एट द एंड ऑफ टाइम इंटरवल, ये v। a क्या है हमारा? एक्सेलरेशन, जो कि क्या है? कांस्टेंट। और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना? s। तो s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और t क्या है यहाँ पे? टाइम इंटरवल। तो पहली इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस एटी। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये तीन इक्वेशन तो ऐसी है कि मैं आप लोग को सोते वक्त भी पूछ लूंगा, तुम अगर सपने में मैं तुमसे पूछूंगा तो भी तुम ये तीन इक्वेशन तो बता ही दोगे कि ये तीन इक्वेशन, कुछ आपको पता हो ना पता हो, ये तीन इक्वेशन तो आपको पता होती ही है। ठीक है, ये हमारी तीन इक्वेशन। ठीक है, हाँ, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। बताओ फोर्थ इक्वेशन क्या लिखूं? फोर्थ इक्वेशन क्या लिखूं? फोर्थ इक्वेशन तो आज दिमाग में आ रही है, फोर्थ इक्वेशन कहां से आ गई? हमने तो खाली तीन ही पढ़ा था, फोर्थ कहां से आ गया? जब मैं पूछ रहा हूं फोर्थ इक्वेशन तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा? शायद तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा हो, s nth इक्वल्स टू u प्लस हाफ 8 2n माइनस 1। शायद ये चल रहा हो। बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। अगर आपके दिमाग में नहीं चल रहा था तो और अच्छी बात, और अच्छी बात। और चल रहा था तो ये बिल्कुल नहीं, ये फोर्थ इक्वेशन नहीं है। क्या है फोर्थ इक्वेशन? मैं बताता हूं कि फोर्थ इक्वेशन क्या है। फोर्थ इक्वेशन है s इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2 इंटू टी। ये है फोर्थ इक्वेशन। बहुत कम लोगों को ये फोर्थ इक्वेशन पता होती है। अगर तुम्हें ये पता थी फोर्थ इक्वेशन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थी तो अब जान लो, ये है हमारी फोर्थ इक्वेशन। s इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू टी। u, v, s और t, ये है फोर्थ इक्वेशन। तुम कहोगे सारी इक्वेशन आई कैसे? देखते हैं, मैं बताऊं इसको, देखते कैसे आई। तो ये हमारा s इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू टी। ये चार इक्वेशन है। क्या कोई और इक्वेशन भी होगी? चार लिख दिया। तुम्हें क्या लगता है कि कोई और भी इक्वेशन होनी चाहिए इन चारों के अलावा? तुम्हें तो तीन ही पता था, मैंने एक नया बताया फोर्थ। कोई और इक्वेशन की गुंजाइश है? चलो मैं बताता हूं, देखते हैं।
तुम बताना कि फिफ्थ इक्वेशन है कि नहीं है। यहां पे कौन कौन यूज हो रहा है, एस यू वी ए टी, एस डिस्प्लेसमेंट, यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम। ये 5 क्वांटिटी लिखी मैंने यहां पे, आपको दिख सकता है कि यहां पर मैंने ये 5 क्वांटिटी लिखी, एस यू वी ए टी। ठीक है, यहां बताओ इन पांचों में से फर्स्ट इक्वेशन में कितनी क्वांटिटी है, उन पांचों में से यहां कितनी क्वांटिटी है, बोलो 1 2 3 4, कितनी है 4, कौन मिसिंग है इसमें, उन पांचों में 4 क्वांटिटी है, एक मिसिंग है, कौन मिसिंग है, जल्दी बोलो कौन मिसिंग है, दिख तो रहा है कौन सी मिसिंग है, एस। तो फर्स्ट इक्वेशन में एस नहीं है। सेकंड में कितनी क्वांटिटी है सेकंड इक्वेशन में, हाँ इसमें भी कितने हैं 4, कौन कौन सा, एस है, यू है, ए है और टी है, एस यू ए और टी है। कौन नहीं है इसमें, सेकंड में कौन नहीं है, वी, वी नहीं है। थर्ड में कौन नहीं, थर्ड में कितने हैं, थर्ड में भी कितने हैं 4, कौन नहीं इस बार, कौन नहीं है, टाइम नहीं है। फोर्थ में भी कितनी है 4, एस यू वी टी, कौन नहीं है, फोर्थ वाले में कौन नहीं है, ए नहीं है। तो यहां पे हमने क्या क्या देखा, पहले वाले में सब में 4 क्वांटिटी है सारी, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4, इसमें भी क्या है 4, इसमें क्या मिसिंग है, एस, इसमें एस मिसिंग, इसमें वी मिसिंग, इसमें टी मिसिंग, इसमें ए मिसिंग। कितनी क्वांटिटी है 5। पहले वाले में क्या मिसिंग है, एस। दूसरे वाले में क्या मिसिंग है, बोलो वी। तीसरे वाले में कौन मिसिंग है, ए, सॉरी तीसरे वाले में कौन मिसिंग है, टाइम। चौथे वाले में कौन मिसिंग है, ए। तुम्हें क्या लगता है, क्या एक और इक्वेशन बनने की गुंजाइश है, बोलो। हमें क्या मालूम पड़ा, एस गायब, वी गायब, टी गायब, ए गायब, एक और इक्वेशन बन सकती है जिसमें क्या गायब हो, वी। बहुत सही सोचा, सॉरी वी नहीं, वी तो है ही बेवकूफ, वी नहीं, कौन सा, यू। हाँ एक और इक्वेशन बन सकती है जिसमें क्या गायब हो, यू। ऐसे याद रहेगा आपको कि 5 इक्वेशन बन सकती है। और वो 5वीं इक्वेशन बताओ मैं क्या लिखूं, मैं बताता हूं। 5वीं इक्वेशन होगी एस इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गई हमारी 5th इक्वेशन, एस इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे सेकंड में और 5th में डिफरेंस है, यहां पे u है, यहां v है, यहां प्लस है, यहां माइनस है। ये 5th इक्वेशन, ये हमारी 5 इक्वेशन है, समझ गए। ये 5 है, 3 नहीं 5। हाँ लेकिन इन पांचों में से मेन इक्वेशन कितनी है, मेन इक्वेशन, फिर तुम गलती कर रहे हो। मेन इक्वेशन कितनी है, 3 नहीं 2 है। कौन कौन सी, 1 और 2। ये 1 और 2 है। अगर हमने 1 और 2 को डराइव कर लिया तो 1 2 की हेल्प से 3 निकल जाएगा, 1 2 की हेल्प से 4 निकल जाएगा, 1 2 की हेल्प से 5th निकल जाएगा। चलो मैं निकाल के दिखाता हूं आप लोग को। अच्छा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग बाद में डराइव करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बाद में डराइव करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन अभी हम लोग इमेजिन करो कि 1 डेराइव हो गया, 2 डेराइव हो गया, अब 1 और 2 की हेल्प से 3 भी लेके आएंगे, 4 भी लेके आएंगे, 5 भी लेके आएंगे। कैसे, देखो इक्वेशन 1 और 2, थर्ड को देखो, थर्ड में क्या नहीं है, टाइम नहीं है, टी नहीं है। तो 1 और 2 की हेल्प से हम लोग टाइम को एलिमिनेट करेंगे। तो टाइम कैसे एलिमिनेट होगा, इक्वेशन 1 से पहले हम लोग टी निकालेंगे। बताओ टी की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन 1 से टी की वैल्यू कितनी होगी, बिल्कुल सही, v माइनस यू बाई ए। तो इक्वेशन 1 में तुम देखो टी की वैल्यू कितनी है, v माइनस यू अपॉन ए। इस टी को हम लोग यहां पुट कर देंगे। अब मेरे से मेहनत मत कराओ, तुम अपना घर पे जाके बाद में पुट करके देख लेना। ये जो टी आया, इस टी को तुम यहां पुट कर देना, बहुत कुछ कैंसिल होगा। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इस तरह से थर्ड इक्वेशन हो गई प्रूफ। फर्स्ट से टी निकाला, सेकंड में टी पुट किया, कर लेना कैलकुलेशन, थर्ड आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है विश्वास तो वीडियो को पॉज करके चेक कर लो, आएगा पक्का थर्ड आएगा। अब आते हैं फोर्थ पे। इन्हीं 1 और 2 की हेल्प से फोर्थ तक निकालेंगे। फोर्थ में हमें क्या गायब करना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे गायब होगा, वही तरीका, फर्स्ट इक्वेशन से ए निकालेंगे। ए की वैल्यू बोलो क्या लिखूं, फर्स्ट इक्वेशन से ए निकालूंगा, ए की वैल्यू क्या लिखूं, v माइनस यू बाई टी। ए की वैल्यू क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। ये रहा ए, इस ए को तुम पुट कर देना, पुट करके चेक करना, सब कुछ कैंसिल होगा। कैंसिल होने के बाद ये बचेगा, ये फोर्थ इक्वेशन बचेगी। चाहो तो वीडियो को रोक के पुट करके देख लो, यही इक्वेशन आएगी। ये बन गई फोर्थ इक्वेशन। अब बताओ फिफ्थ कैसे निकालूं, बताओ तो फिफ्थ कैसे निकालूं। हाँ फिफ्थ कैसे निकलेगा, फिफ्थ में क्या गायब करना है, u। तो फर्स्ट से मैंने u निकाला, u की वैल्यू क्या है, v माइनस ए टी।
फर्स्ट इक्वेशन से मैंने u निकाला, u की वैल्यू क्या है v माइनस at, और इस u को मैंने सेकंड में पुट कर दिया, पुट कर देना, u हट जाएगा, u की जगह v आ जाएगा, और कटने पिटने के बाद क्या बचेगा, s इक्वल्स टू vt माइनस हाफ at स्क्वायर। तो सेकेंड थर्ड इक्वेशन प्रूफ हो गया, फोर्थ प्रूफ हो गया, फिफ्थ प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ होना बाकी है, फर्स्ट और सेकेंड, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कैलकुलस एक पोर्शन होता है, कैलकुलस, कैलकुलस की हेल्प से फर्स्ट और सेकंड को हम लोग बाद में प्रूव करेंगे। फिलहाल थर्ड फोर्थ और फिफ्थ फिल हो गया, और ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी याद होना चाहिए, शर्त है, ये पांचों इक्वेशन तभी है जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। तुम लोग इस बात को भूल जाते हो, लेकिन इस बात को याद रखना कि तभी एप्लीकेबल होगा जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। तो मैं चाहता हूं कि इन पांचों इक्वेशन को आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, और ये जरूर अलग से मेंशन कर देंगे कि व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो ये कहलाती हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेना इसको, खासकर फोर्थ और फिफ्थ जरूर याद रखना आप लोग। इनफैक्ट फिफ्थ का यूज कम मैं तो फिफ्थ का यूज कम करता हूँ, लेकिन फोर्थ का यूज मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। फोर्थ बहुत अच्छी इक्वेशन है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो देखिए इधर। अभी थोड़ी देर मैंने पहले कहा था कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। और ये कब होता है, हमेशा होता है, ऑलवेज एप्लीकेबल। ऑलवेज एप्लीकेबल का मतलब कि चाहे वेलोसिटी कांस्टेंट हो, चाहे वेलोसिटी वेरिएबल हो, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, चाहे एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, कुछ भी हो, कैसा भी मोशन हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, ये होता है। ठीक, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो क्या एवरेज वेलोसिटी को, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या एवरेज वेलोसिटी को, क्या मैं u प्लस वी बाई 2 लिख सकता हूं? सोच लो, सोचो सोचो सोचो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो क्या एवरेज वेलोसिटी को मैं ये u प्लस वी बाई 2 लिख सकता हूं क्या? देखो, तुम देखो इस फोर्थ इक्वेशन को, देखो फोर्थ इक्वेशन को तुम देखो, फोर्थ से तुम देखो s अपॉन टी कितना आएगा, u प्लस वी बाई 2। तो s अपॉन टी, यहां देखें s अपॉन टी कितना है, s अपॉन टी कितना, u प्लस वी बाई 2। लेकिन ये फोर्थ इक्वेशन तभी है जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। तो s अपॉन टी इक्वल्स टू u प्लस वी बाई 2 तभी लिख पाएंगे जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। मतलब ये कब होगा, हमेशा, ऑलवेज एप्लीकेबल। और ये तब होगा जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे सामने आ गया, ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन साथ में शर्त भी, कंडीशन भी याद होनी चाहिए कि तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, याद रखना एवरेज वेलोसिटी का ये फार्मूला। इसको भी आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। ठीक है, अब जल्दी जल्दी से कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कुछ सिंपल से क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज़ ये देखते हैं। क्वेश्चन करने से पहले याद रखना, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल है तो स्पीड बढ़ेगी। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड। देखो वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर होता है, और किसी वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही हम लोग स्पीड बोलते हैं, या इसको ऐसा भी कह सकता हूँ, वेलोसिटी इक्वल्स टू, मैं क्या कह सकता हूँ हम लोग, स्पीड इनटू डायरेक्शन। वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इनटू डायरेक्शन। तो वेलोसिटी वेक्टर, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है, स्पीड। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल है तो स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, चाहे एक्सेलरेशन कैसा भी क्यों ना हो, एक्सेलरेशन कैसा भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल है तो स्पीड बढ़ेगी, और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट हो तो फिर स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी, स्पीड घटेगी। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट हो, तुम सिर्फ इसको देखो, तो स्पीड घटेगी। वही चीज लिखा है, इफ एक्सेलरेशन इज इन सेम डायरेक्शन एज वेलोसिटी, इसकी बात कर रहा हूं, देन स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल है तो स्पीड इंक्रीज करेगी, ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं, इफ एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द वेलोसिटी देन स्पीड डिक्रीजेज, तो स्पीड घटेगी। और वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के अपोजिट है उसको रिटार्डेशन कहते हैं, रिटार्डेशन। दिस सिचुएशन इज नोन एज रिटार्डेशन। ये क्या कहलाएगा हमारा, रिटार्डेशन। इसको हम लोग रिटार्डेशन कहेंगे। ठीक है, तो बताओ अगर एक्सेलरेशन घट रहा है, तो स्पीड घटेगी कि बढ़ेगी?
एक्सेलरेशन अगर घट रहा है तो स्पीड घटेगी कि बढ़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना घटेगी ना बढ़ेगी, नहीं पता। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल है कि अपोजिट। ध्यान सुनना, चाहे सुन ध्यान से, इस बात को मैं बाद में दोबारा फिर बताऊंगा इस चीज को। चाहे एक्सेलरेशन बढ़े घटे या कांस्टेंट रहे उससे मतलब नहीं है। चाहे एक्सेलरेशन बढ़े घटे या कांस्टेंट रहे उससे मतलब नहीं है। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल है, चाहे एक्सेलरेशन कैसा भी हो, अगर पैरेलल है तो स्पीड बढ़ेगी, अपोजिट है तो स्पीड घटेगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। अब चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। एक पार्टिकल स्टार्ट्स विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। एक पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड एंड डी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी एक्सेलरेशन को हो या रिटार्डेशन को हो, बात एक ही है। डी एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी की क्या हो, अपोजिट। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है। देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी के अपोजिट, और वो एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ए बोल रहा हूँ। मान लो कोई बॉडी पॉइंट ए से निकली, ए पर वेलोसिटी क्या थी? 10 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन क्या था? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि वेलोसिटी की क्या है? अपोजिट। तो पूछा है ये यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ तो ये क्या हो गया? t इक्वल टू 0। तो पूछा है कि 3 सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, ये बताना है आपको। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये बताना है। जल्दी सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्टेंस निकालो फटाफट। ट्राई करो। ठीक है, मेरी बात सुनो तुम लोग। पहले यहां देखो, एक बार मैं इसकी बात बाद में करता हूं, एक नई बात करता हूं। नई बात क्या? देखो यहां पे बॉडी किधर जाती है? बॉडी किधर मूव करेगी? वेलोसिटी की तरफ कि एक्सेलरेशन की तरफ? बिल्कुल सही, बॉडी किधर जाती है? वेलोसिटी की तरफ। जिधर वेलोसिटी होगी बॉडी उधर ही जाएगी। तो यहां पर देखो, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, छोड़ो इसको। मान लो किसी बॉडी की वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर है, तो बॉडी किधर जाएगी? राइट या लेफ्ट? राइट जाएगी। राइट जाएगी और उसकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल है। बॉडी राइट जाएगी और स्पीड बढ़ेगी। ठीक, ये होगा। ये तो इसकी बात हो गई। अब देखो, अगर मान लो वेलोसिटी राइट हो और एक्सेलरेशन लेफ्ट हो, तो बॉडी किधर जाएगी? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट जाएगी, राइट जाएगी? राइट जाएगी। जिधर वेलोसिटी है बॉडी उधर जाएगी और उसकी स्पीड कम होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन अगर किसी बॉडी की मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन कितना हो? a, इसकी वेलोसिटी 0 हो इनिशियल और एक्सेलरेशन कितना हो? a, राइट में। अब बताओ ये बॉडी किधर जाएगी? जल्दी बताओ। एक्सेलरेशन कितना है? a, और वेलोसिटी कितनी हो? 0। हाँ, अब क्या होगा? इस एक्सेलरेशन के कारण से इसको राइट डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगी, तो बॉडी किधर जाएगी? जिधर एक्सेलरेशन होगा। तो इस एक्सेलरेशन कारण से राइट डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगी, तो राइट जाएगा और उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो देखो 3 हमने चीज देखा। इस पहले में राइट जाएगा, स्पीड बढ़ेगा। इस दूसरे में राइट जाएगा, स्पीड कम होगा। और जब वेलोसिटी 0 हो तो बॉडी उधर जाएगी जिधर क्या होगा? एक्सेलरेशन, क्योंकि इसको अगले पल वेलोसिटी इधर ही मिल जाएगी, तो ये राइट जाएगा और उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ये 3 सिचुएशन हमने देखा। अब आते वापस इसी क्वेश्चन पे। देखें, हाँ, तो यहां पर देखो वेलोसिटी किधर है? राइट। एक्सेलरेशन किधर है? लेफ्ट। तो इसकी स्पीड घटेगी, घटेगी, घटेगी। स्पीड घटते 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 कितनी होगी? 0। स्पीड 0 होगी, लेकिन इसके बावजूद भी 0 होने के बाद भी इसका एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन किधर है? लेफ्ट। एक्सेलरेशन लेफ्ट है। जब वेलोसिटी 0 हो तो बॉडी किधर जाएगी? एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन किधर है? लेफ्ट। तो इसके बाद बॉडी किधर जाएगी? लेफ्ट जाएगी। इसका मतलब फिर से देखो, स्टार्टिंग करता हूं। वेलोसिटी राइट थी, एक्सेलरेशन लेफ्ट था, बॉडी राइट गई, राइट गई, राइट गई, राइट गई, और वेलोसिटी घटते घटते क्या हो गया? 0।
अब इसके बाद एक्सेलरेशन किधर है, लेफ्ट, तब बॉडी किधर जाएगी, लेफ्ट 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 लेफ्ट, और ये बॉडी हमेशा के लिए किधर चली जाएगी, लेफ्ट, मतलब पहले राइट जाएगी और फिर लेफ्ट जाएगी, ये होगा। ठीक है, अब इस फिगर को ठीक से समझाने के लिए मैं फिगर ऐसा ड्रॉ कर दे रहा हूँ, देखो इधर कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि बॉडी पहले राइट जाएगी और फिर लेफ्ट जाएगी। ये लाइन मैंने अलग दिखा दी, लेकिन लाइन डिफरेंट नहीं है, सेम लाइन है। जिस लाइन से वो राइट जाएगा उसी लाइन से वो लेफ्ट जाएगा, ऑब्वियसली जिस लाइन से राइट जाएगा उसी से लेफ्ट जाएगा। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड था, क्वेश्चन में देख लो तो वेलोसिटी क्या थी, कहाँ, 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन क्या था, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी घटते 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 यहाँ पर वेलोसिटी 0 हुई। इस पॉइंट को मैं बी बोल रहा हूँ, बी। तो पूछा है कि 3 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 3 सेकेंड है कहाँ पे, ऐसे ही अभी सॉल्व मत करो, मैं पूछूं, मान लो यहाँ पर आके, मान लो कि यहाँ पे आते आते 4 सेकंड बीत गए, ऐसा 4 होगा नहीं, बस समझाने के लिए बोल रहा हूं। अगर यहाँ पे आते थे 4 सेकंड बीत गए तो बताओ कौन बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस की इक्वल होगा, बोलो सेम होगा डिफरेंट होगा। एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट से है और डी का मतलब डिस्टेंस से है। अगर ये 4 सेकंड ये है तो 3 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है डिफरेंट, बिल्कुल सेम होगा। अगर ऐसा है 4 है तो अगर t = 4 यहाँ पे है तो, और t = 0 ये था और 4 यहाँ पे, तो t = 3 यहाँ कहीं होगा, और t = 3 अगर यहाँ कहीं है तो यही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और यही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। लेकिन वो तब जब t = 4 यहाँ पे हो। लेकिन इमेजिन करो कि अगर t = 4 यहाँ ना हो के, मान लो यहाँ t = 4 ना हो कि अगर यहाँ पे t = मान लो 1.5 सेकंड है, मान लो कि t = 1.5 सेकंड है। अब बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। क्यों, अगर यहाँ पे t = 1.5 है तो t = 1.5 के बाद t = 3 होगा, यहाँ कहीं t = 3 होगा, और t = 3 अगर यहाँ कहीं है तब डिस्प्लेसमेंट जो होगा और डिस्टेंस जो होगा वो सेम नहीं होगा। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम, और डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। तुम देख लो कैसे, मान लो देखो, मान लो ये 70 हो और ये 100 हो, अरे ना ये 100 आएगा ना ये 70 आएगा। लेकिन इमेजिन करो अगर ये 100 है और ये 70 है तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना होगा, 70। यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट तो 70 होगा, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, 100 + 30, 100 + 30, तो डिस्टेंस कितना होगा, 130। डिस्प्लेसमेंट 70, डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, 130। ठीक है, तो वही आपको निकालना है ना। ये तो मैंने समझाने के लिए लिया, ना ये 70 आने वाला है, ना ये 100 आने वाला है, और ना ही ये 1.5 सेकंड आने वाला है। आपको सोचना है कि ये कितना है। सबसे पहले देखना होगा कि वेलोसिटी 0 किस टाइम पे हुई, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि t = 3 पहले हुआ कि बाद में हुआ। ट्राई करो जल्दी, ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। चलो ठीक है, मैं करता हूं। यहां देखो, ए से बी तक की बात करूं, बी पर पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी कितनी होगी, 0। मैंने फॉर्मूला क्या यूज किया, v = u + at। मैंने राइट डायरेक्शन क्या लिया, पॉजिटिव, तो जो राइट होगा वो प्लस होगा, जो लेफ्ट होगा वो क्या होगा, माइनस। तो v = u + at में फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 0, और u की वैल्यू कितनी है, +10। एक्सेलरेशन कितना होगा, -5, क्योंकि राइट मैंने क्या लिया है, प्लस, तो राइट वाला प्लस होगा और लेफ्ट वाला क्या होगा, माइनस। तो ए से बी तक का टाइम निकल जाएगा, ए से बी तक का इनिशियल 10, फाइनल 0, a - 5, टाइम कितना आ गया, 2 सेकंड। इसका मतलब वेलोसिटी 0 कब हुई, 2 सेकंड पे। तो 3 सेकंड कहां पे होगा, 2 सेकंड के बाद। जो 3 सेकंड होगा वो 2 सेकंड के बाद होगा, यहां कहीं आएगा 3 सेकंड, और यहां पर 3 सेकंड आने का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, डिस्टेंस अलग होगा। तो इसका मतलब कि अगर डिस्टेंस निकालना है तो हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो पहले हम लोग निकालते हैं कि 2 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो 2 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने यूज किया s = ut + ½ at²। इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। चलो देखते हैं s कितना आएगा। u की वैल्यू कितनी है, 10,
टाइम की वैल्यू क्या रखी 2, एक्सेलरेशन मैंने क्या रखा -5, राइट को मैंने क्या लिया पॉजिटिव, और टी की वैल्यू कितनी है 2, सॉल्व किया कितना आ रहा है जल्दी बताओ 20 10 मीटर आया। इसको मैं S1 नाम दे दिया, S1 नाम दे दिया। तो 2 सेकंड तक के डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या नाम दिया S1, जो कि कितना आ गया 10 मीटर। ये आ गया 10 मीटर यहां से यहां तक। ठीक है, कैलकुलेशन सही कर रहा हूं ना? ठीक है, सही कर रहा हूं। अब 3 सेकंड तक का निकालते हैं। तो 3 सेकंड के लिए u की वैल्यू कितनी है 10, टाइम क्या रखा यहां बस t की जगह 3 रख दूं, बाकी सब कॉमन है। टाइम 3 रखा, एक्सेलरेशन -5 है, t 3 है, सॉल्व किया तो कितना हो गया जल्दी बताओ कितना आ गया ये 30 कितना है ये 7.5। सही कर रहा हूं कैलकुलेशन जल्दी? ठीक है, तो ये आ गया। इस s को मैंने क्या नाम दिया S2। इसका मतलब कि यहां से लेकर t = 0 से लेकर t = 3 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है 7.5 मीटर। ठीक है, तो 2 सेकंड का 10 मीटर, 3 सेकंड का 7.5 मीटर। तो पहला आंसर आ गया कि डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो 3 सेकंड तक का जो डिस्प्लेसमेंट आया वो आंसर कितना आ गया 7.5 मीटर। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा 10 प्लस दिस, और दिस कितना होगा ये 2.5। तो आंसर कितना होगा 10 प्लस 2.5 कितना 12.5 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा आ गया कितना 12.5 मीटर। लिख लो इसको फटाफट जल्दी से लिख लो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 3 सेकंड का 12.5 मीटर। ये फिगर आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था इस पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्प्लेसमेंट निकालना था तो घटिया क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना था डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ये देखो, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा। मतलब मान लो कि कोई ट्रेन है जो स्टेशन ए से निकली, एक ट्रेन स्टेशन ए से निकली जिसकी यहां पर वेलोसिटी जो है वो कितनी है 0। अ ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा। मतलब यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है 0 और कांस्टेंट रेट अल्फा, मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है अल्फा फॉर सम टाइम। कुछ देर तक इसने अल्फा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया, कुछ देर तक, मान लो कि सी तक किया, सी तक उसने किया। उसके बाद कर रहा है फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट, मतलब उसने डी एक्सेलरेट किया विथ कांस्टेंट रेट बीटा। मतलब एक्सेलरेशन भी क्या है कांस्टेंट, और रिटार्डेशन को डी एक्सेलरेशन को बात है कि रिटार्डेशन भी क्या है कांस्टेंट। तो ए से लेकर सी तक उसने एक्सेलरेट किया और सी के बाद रिटार्ड किया एंड कम्स टू रेस्ट। मतलब रिटार्ड किया और फाइनली इसकी वेलोसिटी बी पर आते आते इसकी वेलोसिटी फिर से क्या हो गई 0। फिर से पढ़ लो, अ ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डीएक्सेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट बीटा टू कम्स टू रेस्ट। रेस्ट में आ गया। इफ द टोटल टाइम इलेप्स्ड इज टी, मतलब कि ए से लेकर बी तक का टोटल टाइम, ए से बी तक का टोटल टाइम कितना है t। फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ट्रेन एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। ठीक है, तो सुनो, तो इसका मतलब हमें यहां पर निकालना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी और ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा। अरे ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कहो डिस्टेंस कहो बात बराबर है। यहां पर ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है सेम। तो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, अल्फा दिया है, बीटा दिया है, टी दिया है। टी क्या है टोटल टाइम, पूछा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी और पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगी, ए पर होगी कि सी पर होगी कि बी पर होगी कि बीच में होगी, कहां पर होगी? सोचो, सही बोला। अरे भाई
यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी बढ़ी और इसके बाद वेलोसिटी रिटार्डेशन है, वेलोसिटी घटते घटते कितनी होगी, 0। इसका मतलब कि सी पर जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी। ए से लेकर सी तक स्पीड बढ़ी, उसके बाद स्पीड घटी, तो सी पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। मतलब ये मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे लिए अननोन है। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है, याद रखना, क्वेश्चन में क्या गिवन है, अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है और टी गिवन है। आपके आंसर में अल्फा बीटा टी इन तीनों के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए, सिर्फ अल्फा और बीटा और टी ही आना चाहिए। तो निकालना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, तो बेसिकली हमें ये निकालना है और निकालना है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट इस एस की वैल्यू हमें ये निकालनी है, एस। ठीक है, तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अच्छा, क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको। अब ऑब्वियसली आपको वीडियो रोकना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है, आपको उतना टाइम लेना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जितना टाइम लेना उतना टाइम लो, लेकिन सॉल्व करके दिखाओ इसको। अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है क्वेश्चन करना, करो। सुनो, तुम मान लो कि यहां से यहां तक का टाइम कितना है, t1, और यहां से यहां तक का टाइम कितना मान लो, t2। t1 दिया नहीं है, माना है, t2 दिया नहीं है, माना है, तो आपके आंसर में t1 t2 बचना नहीं चाहिए। सॉल्व करते वक्त रास्ते में तो t1 t2 आ सकता है सॉल्व करते वक्त, लेकिन फाइनली t1 t2 हट जाना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में t1 t2 नहीं दिया, आपके आंसर में अल्फा बीटा और टी के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो t1 और t2 की हेल्प लेकर तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं एक और हिंट देता हूं, तुम a से लेकर c तक लगा देना v इक्वल टू यू प्लस एटी, फिर c से लेकर b तक लगा देना v इक्वल टू यू प्लस एटी। ध्यान रखना, राइट क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां से क्या निकाल, v इक्वल टू यू प्लस एटी से क्या निकाल लेना, t1, v इक्वल टू यू प्लस एटी से क्या निकाल लेना, t2, और t1 प्लस t2 क्या कर देना, t। ट्राई करो, आएगा आंसर, ट्राई करो, करो ट्राई। चलो मैं करता हूं, देखते हैं। मैंने इक्वेशन यूज कर रहा हूं v इक्वल टू यू प्लस एटी, ए से लेकर सी तक के लिए जो फाइनल वेलोसिटी है, ए से लेकर सी तक का फाइनल वेलोसिटी कितना है, vm, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, एक्सेलरेशन कितना है अल्फा, टाइम कितना है t1। तो यहाँ से t1 की वैल्यू आ गई, t1 कितना आ गया, vm अपॉन अल्फा आ गया। ठीक, अब मैं c से लेकर b तक की बात करूं, c से b तक यही लगा रहा हूं v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो c से b में लिए ये क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या हो गया, c से b के लिए ये क्या है, फाइनल, और ये क्या है, इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी कितना रखा, vm, सॉरी, अरे c से b में फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0। तो फाइनल वेलोसिटी मैंने क्या रखा, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, vm। फाइनल क्या रखा, 0, इनिशियल क्या रखा, vm। एक्सेलरेशन क्या रखूं, एक्सेलरेशन, अरे बीटा नहीं बेवकूफ, माइनस बीटा। राइट को हमने क्या बोला है, पॉजिटिव, और यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, लेफ्ट। तो जो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर वो कितना होगा, माइनस बीटा। यहाँ से t2 निकाला, तो यहाँ से t2 की वैल्यू क्या आ गई, vm अपॉन बीटा। t1 क्या आया था, vm अपॉन अल्फा, और t2 क्या आया, vm अपॉन बीटा। और हमें पता है कि t1 प्लस t2, हमें पता है कि t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू कितना है, t, दिख रहा है। और एक t1 प्लस t2 कितना है, t। तो t1 की वैल्यू vm अपॉन अल्फा, t2 की वैल्यू vm अपॉन बीटा, दैट इक्वल्स टू कितना है, t। अब यहां से मैं vm कॉमन लूंगा, vm कॉमन लूं,
देखिए अगर मैं वी एम कॉमन लूँगा तो ऊपर क्या आएगा बीटा प्लस अल्फा और नीचे क्या आएगा अल्फा बीटा, दैट इक्वल्स टू कितना आएगा टी, आएगा ना। वी एम कॉमन लिया, फिर बीटा ऊपर अल्फा ऊपर नीचे अल्फा बीटा। अब इस अल्फा बीटा को ट्रांसफर कर दो, अल्फा प्लस बीटा को ट्रांसफर कर दो, तुम सोच लो क्या आएगा वी एम, बोलो क्या लिखूं। ट्रांसफर करने के बाद जो वी एम आएगा क्या आएगा वी एम की वैल्यू, तो वी एम की वैल्यू क्या आएगी अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ये आ गया आंसर, और ये आंसर आपको याद रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ है तो ये क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका यूज कई जगह होगा। मैं चाहता हूँ कि आपको ये आंसर याद रहे हमेशा के लिए, ठीक है। शर्त क्या है, इनिशियल जीरो फाइनल जीरो, रास्ते में एक्सेलरेशन बाद में रिटार्डेशन, दोनों कांस्टेंट, तो रास्ते की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, जहाँ टी क्या होगा टोटल टाइम इंटरवल में, ये हो गई मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तुम देख लो, चलो अगर आपने निकाला था तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था तो ये बहुत अच्छी बात है वीएम। लेकिन अब मैं चाहता हूँ जल्दी से इस डिस्प्लेसमेंट को भी सॉल्व करो, निकालो, बताओ कि क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, जल्दी करो डिस्प्लेसमेंट। इसको लिखने के बाद इतना आप लोग नोट कर लेना, उसके बाद एस को निकालो, एस निकालो, एस निकालना और मजेदार है एस निकालना, जल्दी करो। ठीक है, चलो मैं निकाल रहा हूं एस, ठीक है। मैंने क्या किया कि यहां से यहां तक के डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या लिख दिया S1 लिख दिया, और C से लेके बॉम्बे तक के डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या लिख दिया S2। तो जो S होगा वो क्या होगा S1 प्लस S2। कैसे निकालें, मैं यहां पे फॉर्मूला यूज करने वाला हूं v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको यूज करूंगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ पर देखें पहले बात करूंगा मैं a से, फटाफट देखें a से लेकर c तक राइट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी vm, फाइनल कितना है vm, इनिशियल कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है अल्फा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है s1। तो डिस्प्लेसमेंट s1 है, एक्सेलरेशन अल्फा है, इनिशियल 0 है, और फाइनल कितना vm। तो यहाँ से s1 की वैल्यू आ गई, s1 की वैल्यू कितनी आ गई vm स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। इस तरीके से हमने S1 निकाल लिया, S1 की वैल्यू क्या आ गई Vm स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, ये आ गया। चलो अब मैं C से B तक की बात करूं, ये A से लेकर C तक का आया S1 आया, अब मैं C से B तक की बात कर रहा हूं, और C से B तक मैं S2 निकालने की कोशिश करूंगा। फार्मूला तो मैं यही यूज करने वाला हूं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यहां बताओ C से B में फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है Vm, ये वेलोसिटी यहां से यहां तक के लिए ये इनिशियल है, फाइनल कितना 0, इनिशियल कितना Vm प्लस 2a, और एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस बीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा S2। राइट को मैंने क्या बोला है पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन माइनस बीटा, और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट S2 है, तो जो S2 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई Vm स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। S1 आ गया, S2 आ गया, और Vm ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले ही हम लोग, S1 आ गया, S2 आ गया, तो क्या अब S निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। चलो S निकालते हैं, S इक्वल टू कितना है S1 प्लस S2, S की वैल्यू क्या रखा मैंने Vm स्क्वायर, S1 क्या रखा Vm स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, S2 क्या रखा मैंने Vm स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। अब यहां से मैं Vm कॉमन लूंगा, हटाओ पहले इसको, तो हटाने दो मुझे, ये हटा दूं पहले, हाँ, तो यहां देखो, तो यहां से Vm स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, चलो 2 भी कॉमन लिया, ये क्या हो गया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। Vm स्क्वायर बाई 2 कॉमन लिया, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब एक काम करते हैं, अब इस Vm की वैल्यू पुट करने दो, Vm पुट करूं, याद है Vm कितना था Vm, रुको इस Vm की वैल्यू पुट करने दो, ये 1/2 तो पहले से है, Vm क्या था Vm अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यही तो निकाला था Vm। ये Vm की जगह लिखा Vm स्क्वायर, और इसको बीटा ऊपर ले जाओ, तो क्या होगा बीटा
प्लस अल्फा और नीचे क्या होगा अल्फा बीटा। यहाँ पे देखो इस टी को तुम बाहर निकालो तो क्या हो जाए टी स्क्वायर, यहाँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है तो अल्फा बीटा कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा, और ये स्क्वायर होने से ऊपर क्या बचेगा अल्फा बीटा, और ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये अल्फा प्लस बीटा क्या हो कैंसिल, तो फाइनली एस इक्वल टू क्या बचेगा हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, ये बचेगा ना। हाँ, तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया डिस्प्लेसमेंट। फाइनली ये हमारा आंसर आया, तुम देख लो इसको अच्छे से, सब कुछ कैंसिल हो के ये क्या आ गया आंसर। मैं चाहता हूं कि आंसर आपको याद रहे, हाँ, लेकिन साथ में वो फिर आंसर याद करने के लिए क्वेश्चन भी याद करना पड़ेगा किस क्वेश्चन का ये आंसर है। एक्चुअली इस क्वेश्चन का यूज बार बार कई बार आगे, इस क्वेश्चन को मैं आगे भी दोबारा यूज करने वाला हूं, तो इस क्वेश्चन का यूज बार बार होगा, तो आपको इस आंसर को याद भी रखना पड़ेगा। जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसका भी आंसर है आपको याद रखना पड़ेगा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसका भी आपको ये आंसर याद रखना पड़ेगा। बाकी समझे आप लोग कि इसको मैंने कैसे निकाला, शायद आपने भी ऐसे ही निकाला हो। कुछ लोग ऐसे निकालते हैं और कुछ लोग एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इटी स्क्वायर से भी निकालते हैं, उससे भी आंसर आएगा लेकिन लंबा होगा। तो कुछ लोग ऐसे निकालते हैं, कुछ लोग एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इटी स्क्वायर से निकालते हैं, उससे भी निकालोगे तो भी यही आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा वो लंबा पड़ेगा। उसकी तुलना में ये सिंपल है, उसकी तुलना में बोल रहा हूं, लेकिन ये भी लंबा है, देखो है लंबा। पहले ये निकाला S1 S2, इतना लंबा कैलकुलेशन पुट किया तो आंसर आया। लिख लेंगे इसको, टाइप कर लेंगे अपनी कॉपी पे इसको, ठीक है। अब मैं आप लोग को इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसी डिस्प्लेसमेंट को निकालने का एक बहुत ही सिंपल तरीका बताने जा रहा हूं। इतना सिंपल तरीका है कि शायद इसको आप ओरली भी कर सकते हो, मन में ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखना बहुत अच्छा तरीका है। अगर जो नया तरीका मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपने उस तरीके से किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अभी भी मौका है, वीडियो को रोक के आप लोग कुछ और तरीका सोचो जो कि इससे सिंपल हो। इससे बहुत सिंपल तरीका सोचो आप लोग कि कैसे इससे भी सिंपल तरीके से इस डिस्प्लेसमेंट को निकाला जा सकता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग कॉन्सेप्ट क्या सीख रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाहो तो वीडियो को रोक के आप और दिमाग लगा के कोई और अच्छा सिंपल मेथड आप सोच सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, मैं आप लोग को वो सिंपल मेथड अब मैं बताने जा रहा। वो सिंपल मेथड क्या है देखिए यार, तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें याद होगा कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, पढ़ा ना। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। तो बताओ ए से लेकर बी तक का, ए से लेकर बॉम्बे तक का, ए पर वेलोसिटी कितनी है 0 और बॉम्बे पर भी कितनी है 0। तो ए से लेकर बॉम्बे तक की जल्दी बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या लिखूं, एवरेज वेलोसिटी ए से बॉम्बे तक की एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई 2। जल्दी बोलो क्या लिखूं, u कितना है 0, ए से बॉम्बे तक के लिए ये इनिशियल हुआ और ये क्या हुआ फाइनल, तो u कितना है 0, v कितना है 0, तो 0 प्लस 0 बाई 2, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई 0। तो ये सोचा आप लोगों ने ए से लेकर बी तक की एवरेज वेलोसिटी है ना u प्लस वी बाई 2। अगर तुमने सोचा है तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। जब भी मैंने इस फॉर्मूले को बताया था तो मैंने क्या कहा था, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, कंडीशन बताई थी फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है। हाँ, तब एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन क्या हो कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या हो कांस्टेंट। क्या ए से लेकर बॉम्बे तक का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या, नहीं, कभी अल्फा है तो कभी बीटा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं। तो ए से बॉम्बे तक इस फॉर्मूले को लगाया नहीं जा सकता। अगर तुमने लगाया है तो बहुत गलत बात, मार खाने का काम किए हो। अगर तुमने 0 लिखा है तो खींच के अपने आप को थप्पड़ मारो एक, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तब होगा ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को ए से बी तक नहीं लगा सकते। क्या इस फॉर्मूले को ए से लेकर सी तक लगा सकते हैं, ए से लेकर सी तक, हाँ, एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट। क्या सी से बॉम्बे तक लगा सकते हैं, हाँ, रिटार्डेशन क्या है कांस्टेंट।
ए से सी अलग लगेगा, सी से बी अलग लगेगा। ठीक है, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखना क्या है सेकंड मेथड। आगे बढ़ने से पहले तुम ये बताओ, मान लो कि मैं दिल्ली से मुंबई गया, दिल्ली से मुंबई गया, ठीक है, या दिल्ली से चेन्नई गया मुंबई होते हुए, दिल्ली से चेन्नई गया मुंबई होते हुए लेट से। तो दिल्ली से मुंबई की मेरी एवरेज स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और दिल्ली से चेन्नई की एवरेज स्पीड दिल्ली से मुंबई की एवरेज स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और मुंबई से चेन्नई की स्पीड कितनी है एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर। तो दिल्ली से लेकर चेन्नई तक की एवरेज स्पीड कितनी होगी? बिल्कुल सही, वो भी कितना होगा 60। अगर दिल्ली से मुंबई का 60 है और मुंबई से चेन्नई का 60 है तो दिल्ली से चेन्नई का भी एवरेज कितना होगा 60। हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड मेथड, एस निकालने का सेकंड मेथड। वीएम निकल चुका है, ये मान लो कि वीएम निकल चुका है। वीएम क्या आया था? अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये आया था वीएम। चलो मैं निकालने जा रहा हूँ इसका सेकंड मेथड। फटाफट बताओ, ए से लेकर सी तक की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 0 प्लस वीएम बाई 2। इसको भी मत देखो, 0 प्लस वीएम बाई 2। तो ए से लेकर सी तक का एवरेज कितना होगा? 0 प्लस वीएम बाई 2। एक बार इसको हटाओ। हाँ, तो ए से सी तक का एवरेज 0 प्लस वीएम बाई 2। सी से बॉम्बे तक का एवरेज कितना होगा? वीएम प्लस 0 बाई 2। फिर से कितना हो गया? वीएम बाई 2। तो ए से लेकर सी तक की एवरेज वेलोसिटी वीएम बाई 2, सी से बॉम्बे तक की एवरेज वेलोसिटी वीएम बाई 2। तो ए से लेकर बॉम्बे तक की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? अरे ये भी वीएम बाई 2, ये भी वीएम बाई 2। तो ए से लेकर बॉम्बे तक की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो भी कितनी होगी? वीएम बाई 2। तो ए से बॉम्बे तक की जो एवरेज वेलोसिटी होगी, आ गया ना, ए से बॉम्बे तक की एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आंसर आ गया, देख लो तुम, एस इक्वल टू कितना आ गया? वीएम बाई 2 इंटू टी। और वीएम की वैल्यू निकाल चुके पहले से, वीएम की वैल्यू निकाल था। वीएम की वैल्यू क्या आई थी? अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ये वीएम आया था और ये टी तो पहले से है, ये टी तो इसका है, और वीएम में हाँ, तो टी और टी क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। ये आ गया आंसर। कितना सिंपल मेथड। फर्स्ट मेथड कितना लंबा था, सेकंड मेथड एक लाइन में आंसर आ गया। यहां का एवरेज वीएम बाई 2, यहां का एवरेज वीएम बाई 2, पूरा एवरेज वीएम बाई 2, और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पुट कर दिया, ये रहा आंसर। इस तरह से इसको लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तुम लोग इसको अच्छे से कॉपी पे नोट कर लेना, इसको जरूर लिख लेना कि इस फॉर्मूले से ए से सी तक का एवरेज वीएम बाई 2 लिखना। नोट खाली तुम इतना नोट्स में तुम अच्छे से लिखना कि ए से लेकर सी तक का एवरेज वीएम बाई 2, सी से बी तक का एवरेज वीएम बाई 2, इसलिए ए से बॉम्बे तक का एवरेज वीएम बाई 2, और एवरेज वेलोसिटी एस अपॉन टी, एस इतना वीएम पुट किया, ये रहा आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे इसी के बारे में और कुछ। अभी 1-2 क्लास तक हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही पढ़ेंगे। 1-2 क्लास आने वाले 1-2 क्लास में हम लोग इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे जो हम लोग पढ़े हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। बाय बाय।